जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल IRB वाला मास्टर में। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का तुगलक वंश का सारा वन लाइनर पिनाकल बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता एक यात्री आया था। उत्तर है मोरक्को से। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने विद्रोह का झंडा उठाया था। उत्तर है नासिरुद्दीन खुसरो के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने इतिवृत्त या क्रॉनिकल का पहला संस्करण लिखा था। उत्तर है 1356 में। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, फतेहाबाद और हिसार शहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? उत्तर है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, वारंगल किले में खुस महल का निर्माण किया गया था। उत्तर है तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, 1342 में किसके राजदूत के रूप में इब्न बतूता चीन गया था? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। उत्तर है दोआब में कृषि सुधार के लिए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक किसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा? उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला प्रश्न है, अजीज खुमार एक वाइन डिस्टिलर को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया था। उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अगला प्रश्न है, दो माली को उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया था। उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने इतिहास का प्रथम संस्करण 1356 में और द्वितीय संस्करण लिखा। उत्तर है 2 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। उत्तर है 1320 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली पर शासन किया। उत्तर है 1320 से 1324 तक। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी। उत्तर है तुगलकाबाद शहर की। अगला प्रश्न है, तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उत्तर है तुगलक वंश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? उत्तर है दौलताबाद। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। उत्तर है कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक गवर्नर था। उत्तर है पंजाब मुल्तान का। अगला प्रश्न है, बेगमपुरी मस्जिद जहां पनाह की मुख्य मस्जिद उसकी नई राजधानी दिल्ली में बनाई गई थी। उत्तर है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी। उत्तर है दौलताबाद। अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में भारत के सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी। उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने।
अगला प्रश्न है, बहमानी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक था। उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अजीज खुमार एक शराब बनाने वाला को दिल्ली सल्तनत में एक उच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया था। उत्तर है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता को काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आने वाला मोरक्को यात्री कौन था। उत्तर है इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया गया था। उत्तर है फिरोज शाह तुगलक के समय। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा बनी थी। उत्तर है सस्ती धातुओं से। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर की रचना सारंगदेव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई थी। उत्तर है 13वीं शताब्दी के दौरान। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला तुगलकाबाद खिड़की मस्जिद का निर्माण हुआ था। उत्तर है तुगलक काल में। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता मोरक्को भारत आया था। उत्तर है 14वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, खराज कर लागू किया गया था। उत्तर है फिरोज शाह तुगलक द्वारा। अगला प्रश्न है, भूमि कर जो भूमि की उपज का 1/10वां भाग के बराबर होता था कहा जाता है खराज कर। अगला प्रश्न है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण हुआ था। उत्तर है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी दिल्ली से दौलताबाद। अगला प्रश्न है, शेख नसीरुद्दीन महमूद को जाना जाता है चिराग ए दिल्ली के नाम से। अगला प्रश्न है, देवगिरी अल्पकालिक राजधानी थी दिल्ली सल्तनत की। अगला प्रश्न है, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया था। उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके दूत बनकर चीन गए थे। उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सबसे अधिक नहरें बनवाई। उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, नागरकोट के अभियान के दौरान फिरोज तुगलक द्वारा एकत्र की गई 300 खंडों वाली संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया गया था। उत्तर है अजीजुद्दीन खान द्वारा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।